हरकत, भाग दो। रचना कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उन्हें धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं चुप रहूं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। और उसी पल रचना ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह ऐसा कदम उठाएगी जिससे विजय और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रचना कुछ देर तक चुप खड़ी रही। कमरे में सास, शोभा जी और विजय दोनों उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन रचना का चेहरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। वह धीरे से बोली, ठीक है, अगर इस घर में मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता, तो अब मेरा फैसला भी आपको सुनना पड़ेगा। विजय ने घबराकर पूछा, कौन सा फैसला? रचना ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल सुबह मैं थाने जाऊंगी। शोभा जी तुरंत भड़क गई। थाने? किस बात का थाना? रचना ने ठंडी आवाज़ में कहा, दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। जब पहली पत्नी जिंदा हो और शादी खत्म ना हुई हो तब दूसरी शादी करना सीधा केस बनता है। विजय का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। रचना, पागल मत बनो, इतनी सी बात के लिए पुलिस में जाओगी? रचना हल्की ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम्हारे लिए यह छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। शोभा जी गुस्से में बोली, बहू, घर की बातें घर में ही ठीक लगती हैं। पुलिस कचहरी में जाने से बदनामी होती है। रचना ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, बदनामी तब नहीं हुई थी जब आपका बेटा चुपके से दूसरी लड़की से शादी करके आया, लेकिन जब मैं न्याय मांगूंगी तब बदनाम हो जाऊंगी। शोभा जी चुप हो गई। विजय थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, देखो रचना, हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कदम मत उठाओ। रचना ने साफ शब्दों में कहा, अब बात करने का समय निकल चुका है विजय। तुमने 2 साल तक मुझे धोखे में रखा और आज जब सच सामने आया तो सबको लग रहा है कि मैं चुप रह जाऊंगी। इतना कहकर रचना कमरे से बाहर चली गई। उस रात पूरे घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। विजय बार बार रचना के कमरे के बाहर जाकर खड़ा होता, लेकिन दरवाज़ा बंद था। सुबह होते ही रचना तैयार होकर बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसकी शादी के सारे कागज़ थे। विजय ने घबराकर पूछा, कहाँ जा रही हो? रचना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। और यह कहकर वह घर से बाहर निकल गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके इस कदम से कुछ कई घंटों में घर के अंदर ऐसा तूफान आएगा कि विजय और उसकी माँ दोनों की दुनिया हिल जाएगी। रचना सीधे थाने पहुंची। उसके हाथ में शादी के कागज़ थे और चेहरे पर ठंडी दृढ़ता। उसने अधिकारी को साफ साफ बताया कि उसका पति विजय पहली शादी होते हुए भी दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने कागज़ देखे और तुरंत नोटिस लिख दिया। उधर घर में विजय और उसकी माँ बेचैन बैठे थे। दोनों को लग रहा था कि शायद रचना गुस्से में गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर आए और सीधा बोले, विजय कौन है? विजय घबराकर खड़ा हो गया, जी मैं हूँ। अधिकारी ने कागज़ देखते हुए कहा, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आपने पहली पत्नी रहते हुए
दूसरी शादी की है। आपको थाने चलना होगा। शोभा जी तुरंत बीच में आ गई। अरे साहब, यह तो घर का मामला है। बहू गुस्से में चली गई होगी। अधिकारी ने सख्ती से कहा, कानून में यह घर का मामला नहीं होता, यह अपराध है। विजय का चेहरा उतर गया। उसी समय बाहर खड़ी रचना भी अंदर आ गई। शोभा जी उसे देखते ही बोली, बहू, यह क्या कर दिया तुमने? अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। रचना ने शांत आवाज में कहा, घर तब बर्बाद हुआ था माँ जी, जब आपके बेटे ने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी की थी। विजय ने पहली बार सच में डरते हुए कहा, रचना, एक मौका दे दो, मैं उस लड़की से रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। रचना ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मौका तब मिलता है जब गलती एक बार हो, धोखा 2 साल तक नहीं चलता। पुलिस विजय को लेकर बाहर चली गई। घर के दरवाजे पर खड़ी रचना ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने 3 साल बिताए थे। फिर उसने धीरे से कहा, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं बचता, वहाँ रहना भी खुद के साथ धोखा होता है। और उसी दिन रचना ने फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में वापस नहीं आएगी, बल्कि अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।